This call is now being recorded. देखो आज एक ही टॉपिक पढ़ना है। ये वैसे मैंने तुम्हें कल भी बता दिया था कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? पहले तो मेरे को क्या बताओगे तुम? एक ही फॉर्मूला मेन पढ़ा था हमने, पहले मुझे वही बता दो कि हमने डी मोइवर्स थ्योरम का एक सेकंड केस पढ़ा था जिसके अंदर पावर क्या थी आपकी पी बाई क्यू फॉर्मेट में थी। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला याद है क्या था? cos 2k pi plus p theta by q plus iota sin 2k pi plus p theta by q। निधि है क्या बस क्लास में? यही जवाब देना है और किसी को नहीं देना? कल भी इसी ने दिया था। ये हमने पढ़ा था अगर पावर p बाई क्यू है जिसमें p और q आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस में डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या है? 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन में q प्लस में आयोटा साइन 2k पाई प्लस में p थीटा अपॉन में q। ठीक है, और मैं k की वैल्यू 0 से q माइनस 1 तक। हाँ, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी? 0 टू q माइनस 1, मतलब ये जो नीचे लिखा होता है ना q, इससे एक छोटी वैल्यू तक आपकी k की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज इन्हीं की, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। मतलब हमने पहले डिस्कस ये किया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। उसमें तुमने तीन देखे थे, तीन होती हैं। तीन वैल्यू क्या क्या आई थी तुम्हारी? एक तो 1 आई थी, एक -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 आई थी, एक -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 आई थी। ठीक है, इसको हमने नाम ओमेगा दिया था, इसको हमने नाम ओमेगा स्क्वायर दिया था। ठीक है, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज सिंपल सिंपल थी। एक तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, ये रूट जो आपने निकाले हैं ये किस में थे? आपके जीपी में थे। ठीक है, सेकंड जब आप इन सबका सम करते हो तो आपने देखा था भाई सबका सम करने पे क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। जब आपने इन तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया तो तीनों का सम क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। थर्ड प्रॉपर्टी आपने क्या देखी थी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा था? इन तीनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा। ठीक है, फिर आपने भाई पुट करके देखा था भाई ये जो ओमेगा है ये इसका रूट है इस इक्वेशन का, इसी को सॉल्व करके तो हमने रूट्स निकाले हैं, तो इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ से क्या बता दी थी? 1। ठीक है, फैक्टराइजेशन शायद रह गया था ना कल, फैक्टराइजेशन का कोई बात नहीं हुई थी। देखो फैक्टराइजेशन में क्या है, अब तुम्हें पता चल गया ये एक इक्वेशन थी z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके तुमने तीन रूट्स निकाले, कौन से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हो तो तुम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हो ना, मान लो अल्फा और बीटा उसके दो रूट्स हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिख देते हो? फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइज करके इस तरीके से लिखते हो। यस तो अब यहाँ पर भी हमने तीन रूट्स निकाली है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ z माइनस 1 z माइनस ओमेगा z माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई z के, मतलब z क्यूब माइनस 1 जब तुमने सॉल्व किया था। इसी तरीके से तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारा ये आया था एक पार्ट, इसको जब तुम फर्दर ब्रेक करके लिख दोगे आइडेंटिटी लगा के, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो तुमने बोला था 1 तो हमें यहाँ से मिल गया था, इसके दो रूट्स कौन से मिले थे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इस पार्ट को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ फैक्टराइज करके, z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स है। ठीक है, क्लियर है? ये एक पार्ट छूट गया था। और एक चीज और रह गई थी कल प्रॉपर्टीज में, क्या कि ये जो तुमने तीन आंसर्स निकाले हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं, ये तीनों पॉइंट्स जब तुम प्लॉट करोगे आर्गन प्लेन में तो किसके वर्टिसेस बनेंगे? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको बनते दिखेंगे। जैसे मान लो 1 है, 1 तो कहाँ आ जाएगा? प्लॉट करोगे तो इधर ही आ जाएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आएगा, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। एक होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय में 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में अलाई करेगा? सेकंड में। यस मैम। ठीक है, रियल पार्ट यहाँ नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड में कहीं लाई करेगा। और एक रह गया -1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड। तो जब तुम इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इसके बारे में फर्दर मतलब बहुत कुछ जानना है अभी हम, लेकिन वो जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तब करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तुमने निकाले तीन, अगर उनको आर्गन प्लेन में प्लॉट कर दोगे तो क्या बनेगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है आपकी, ये लास्ट है, मतलब जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें क्या कह रहा है? सम ऑफ रूट्स विद पावर रेज टू आर।
देखो आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो देख लिया, इनका सम करते हो तो 0 आता है। लेकिन मान लो वो इन रूट्स का कुछ ना कुछ पावर कर दे और फिर इनको ऐड करे, तो उस केस में आंसर्स आपके क्या बनेंगे? अगर ये जो पावर की है ये 3 या 3 का मल्टीपल है तो आंसर क्या मिलेगा? 3। अगर 3 या 3 का मल्टीपल नहीं है ये पावर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। अब आप ये कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव करके देख सकते हो। मान लो मैंने आर की वैल्यू क्या ले ली 4, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा केस हो गया, ये ऊपर वाला हुआ या नीचे वाला हुआ? ऊपर वाला। ऊपर वाला हुआ, जिसमें आर आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। तो करो एक बार, 1 की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिख सकती हूँ। ओमेगा। कैसे लिखा मैंने? ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होता है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 1 होती है, तो ये ओवरऑल ओमेगा आ गया। यहाँ से मेरे को मिलेगा ओमेगा की पावर 8। ओमेगा की पावर 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये 1 हो गया। यहाँ से मेरे को सिर्फ मिला ओमेगा स्क्वायर। तो तुम्हें दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। 0। ठीक है। अगर मान लो 9 का कोई मल्टीपल ले लेती हूँ, मान लो मैंने आर की वैल्यू 9 ले ली, मतलब 9 का नहीं 3 का कोई मल्टीपल ले लेती हूँ, तो देखो 1 की पावर 9 ओमेगा की पावर 9 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 क्या हो जाएगा? ये तो 3 का मल्टीपल ही हो गया। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा नहीं 1 हो जाएगा ना बेटा। ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर 3, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो ये आ गया 1। सिमिलरली यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ओमेगा की पावर 18। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा की पावर 3 की पावर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया? 1। ठीक है, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया? 3। तो समझ पा रहे हो, जब हमने आर की वैल्यू 3 का ही मल्टीपल ले ली तो आंसर आ रहा है 3। लेकिन आर की वैल्यू अगर 3 या 3 का मल्टीपल नहीं लिया, उस केस में ये जब आप इसको पावर्स को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको क्या पता है? 0 होती है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। इस पे क्वेश्चन कर लो, मेरे को आंसर पोल पे देना। ठीक है, ये करो पहले, पोल पे आंसर देना मुझे एक बार। जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना उसी पे बेस्ड है। हो गया क्या लॉन्च? हाँ तो नहीं ना मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, करो फटाफट, 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट का क्वेश्चन है। खाने कर दिया भाई। अच्छा, बी के आए हैं 3 वोट्स, 12, C1 A1। अच्छा, ये जो ए, जिस बच्चे ने ए दिया ना बेटा, तुम बहुत ज्यादा ही क्लोज थे आंसर के। आई थिंक तुमने एक वैल्यू 0 कंसिडर नहीं की है। ठीक है, समझ गई मैं, तुमने ये गलती की होगी। ए आंसर किसने दिया है? अरे बोल दो, मुझे वैसे भी पता चलता है ये किसने दिया है, बट अभी मैं देखूंगी नहीं। ए दिया फिर बी। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे वोट्स तो 5 ही आए। बाकी बच्चे क्या है, तो मैं मेरे को ऑप्शन दे दे, हम नन ऑफ दीज। मैम 12 होगा। हाँ 12 होगा। ठीक है, 15 कर दिया। 15 कर दिया। अच्छा कोई नहीं, मतलब तुम्हें मेरे बिना बताए आ गया ना समझ?
गलती पकड़ में आ गई अपनी, बहुत है। अच्छा, पहले ए दिया फिर बी दिया, ठीक है ठीक है। हाँ, ये तुम लोगों ने यही गलती की है, जिसने ए दिया था ना उसने तो यही किया है। देखो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, 0 to 10 1 प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर आर। तो ये तुम्हें दिख गया, ये बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखे हुए हैं, उसकी कुछ पावर चढ़ा रखी है, ठीक है। अब पावर क्या क्या चढ़ रही है, 0 चढ़ रही है, 2 1 चढ़ेगी, 2 3 4 5 अप टू 10 जाएगा। अब तुम्हें पता है अगर पावर 3 या 3 का मल्टीपल है तो आंसर क्या मिलता है, 3 3 मिलता है। और अगर उसके अलावा कोई भी पावर है उसका आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, 0 तो जब मैं देखो जब मैं आर की वैल्यू 0 रखूंगी तो 0 रखूंगी तो ओमेगा की पावर 0 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की पावर 0, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 3 देगा ही। ओमेगा की पावर 0 1 होता है और ओमेगा की पावर 2 की पावर 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो मतलब मैंने 0 रखा तो मुझे आंसर मिला 3, फिर मैं रखूंगी 1। ये कौन सा केस चला गया, ओमेगा की पावर 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 3 का मल्टीपल नहीं है 1, ठीक है। और ये तो तुम्हें वैसे ही पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। 1 रखा तो आ गया 0, 2 रखूंगी तो भी क्या आएगा 0, 3 रखूंगी तो 3 3 आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 3 ही है। देखो 3 रखोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस में ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, टोटल हो जाएगा 3। 4 रखोगे तो भी 0, 5 रखोगे तो भी 0, 6 रखोगे तो क्या आएगा 3, क्योंकि 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है। 7 8 पे भी 0 आएगा और 9 पे क्या आ 9 जाएगा पे 3 9 पे भी 3, 10 पे भी क्या आ जाएगा 0। तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, 3 4 का कितने हो गए आपके 12, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कर लोगे, यस यस मैम मैम। अच्छा एक और करो, हैंड रेज किया क्या किसी ने, ये और ट्राई करो एक बार, इसका आंसर भी पोल पे ही देना। देखो तुम डायरेक्टली जेड नहीं पुट कर पाओगे, कर भी दोगे तो पता नहीं कितनी देर में आंसर निकलेगा। तो तुम्हें आइडिया लग रहा है जेड के साथ कुछ किया जा सकता है, देख लो इसके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी तुम्हें, हिंट मैंने दे दिया तुम्हें, कुछ ना कुछ चेंज करो इसमें। रोशनी बेटा लेट हो आप काफी, इतनी हिंट मैं दे देती हूँ तुम्हें, जो जेड लिखा हुआ है √3/2 प्लस आयोटा/2 लिखा हुआ है। हाँ विजय बोलो, क्या बोल रहे हो। जेड को अगर देखा जाए तो अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो ये ओमेगा बन रहा है। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा बनेगा, नहीं माइनस का मल्टीप्लाई करने पे नहीं बन रहा। देखो एक बार आयोटा एक्स्ट्रा है वहां पे, आयोटा √3 के साथ होना चाहिए, आयोटा रियल पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें बेसिकली तुम्हें आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करो तुम्हारा कुछ बन जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा, फिर बताओ आंसर उसमें वैल्यू पुट करके कितना आ रहा है। कौन हम देखते हैं किसने लिखा है ये -1 आंसर, ठीक है नहीं, सी होगा, माइनस नहीं अभिजय, सी तो कैसे होगा। अच्छा आपका -1 ही आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है मैं क्या। अच्छा -1, तो आपने डी पे वोट तो नहीं कर रखा।
हालांकि चल रहा है कृष्णा, पोल डाला हुआ बेटा, उस पे वोट करना था। चलो सिर्फ 2 ही वोट आए हैं मेरे पास। मैम हो गया अब? हाँ हो गया, 3 हो मैम गए। मैं अभी तक ज्वाइन तो कर रखा था, लेकिन मेरा नेटवर्क पता नहीं क्या हो गया था। अभी तक बिल्कुल आपकी स्क्रीन ब्लैक चल रही थी। अच्छा अब मेरी क्लास शुरू हुई है, पता नहीं कैसे मैंने फिर कितने कितने का हॉटस्पॉट लिया, तब जाके आप शुरू हुई मेरी। हाँ अभी चेक कराती हूँ बेटा। इसलिए मुझे पता ही नहीं था इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, आया सीधे क्वेश्चन करने लग गया। कोई नहीं, देखो z आपको दे रखा है √3/2 प्लस में i/2। अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और ऊपर वाला अंदर ले जाओ आयोटा, तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा √3/2 आयोटा, इधर बनेगा आयोटा स्क्वायर, वो होता है -1/2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/आयोटा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। थोड़ा ढंग से लिख दिया मैंने, इसको मैं ओमेगा लिख सकती हूँ, ओमेगा की वैल्यू यही होती है -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। तो बेसिकली आपका z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके इक्वल आ गया, ओमेगा बाय आयोटा। ठीक है, अब क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो ये वैल्यू, क्या बनेगी देखो, 1 प्लस आयोटा इंटू में z की वैल्यू है ओमेगा बाय आयोटा, प्लस में z की पावर 5, मतलब ओमेगा अपॉन में आयोटा की पावर 5 प्लस में आयोटा ओमेगा अपॉन में आयोटा की पावर 8 और उसकी होल पावर क्या है 9। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना था। देखो ये तो गया, यहाँ से सिर्फ 1 प्लस ओमेगा बचेगा, ओमेगा की पावर 5 कितना आ जाएगा, 0 ओमेगा जीरो कैसे आएगा, ओमेगा की पावर 5 होएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा तो 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अच्छा नीचे आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 अब वही है, आयोटा की पावर वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हो, आयोटा की पावर 5 को, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल आयोटा ही बच गया। यस मैम प्लस में इधर देखो Yes, ma'am. ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 8 कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की यस पावर मैम 8 को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 6 हो गया, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, ये 1 हो गया, तो यहाँ से सिर्फ ओमेगा की पावर 2 बचा, और नीचे आयोटा की पावर 8 तो 1 ही हो जाएगा। यस यस मैम ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, देखो नीचे आयोटा है, एक काम करो ऊपर नीचे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर आयोटा, नीचे बनेगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो बेसिकली यहाँ एक माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, और एक है प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ये गया, 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 बच गया। अब तुम्हें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की पावर 9 कितना हो गया ये, -1 की पावर 9 इंटू में ओमेगा की पावर 18, ओमेगा की पावर 18 क्या हो जाएगा 1, ओमेगा की पावर 18 क्या होता है, ओमेगा की पावर 18 होता है ओमेगा की पावर 3 की पावर 6। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 3 1 हो जाएगा, 1 की पावर 6 1 ही रहना, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -1 की पावर 9 -1, डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, चला लोगे ऐसे दिमाग, कहीं तुम्हें ये √3/2 और ये इस तरीके का फॉर्मेट दिखे ना, तो तुम सोचा करो कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े एक्सप्रेशन में आप ये चीज पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते, और निकालने बैठ भी गए तो वो तो मतलब नहीं है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देगा, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो कि हम चेंज करके इसको कुछ ना कुछ क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी तरफ लेके जा सकते हैं। कर लोगे, चले अब आगे। यस मैम। यस मैम क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को कल दिया था, वो करा है, हो गया क्या तुम लोगों का ये वाला क्वेश्चन, मॉड्यूल में भी यही क्वेश्चन आज देखा था मैंने, इसकी हिंट दी थी मैंने तुम लोगों को। क्या, पहली बात तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, ये बता दिया था, और तुम्हें पता भी है ये चीज। फिर मैंने बोला था तुम्हें ये ब्रैकेट्स खोल लेना है एक बार। निधि आपने जो भेजा है ना बेटा, उसमें आपने डायरेक्टली वो पुट कर रखा है एक्स की जगह ओमेगा, वो भी ठीक है। ठीक है, अभी मैं जो कर रही हूँ इसमें मैं पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके और फिर एंड में एक्स की वैल्यू ओमेगा पुट कर दूंगी, तो दोनों ही सेम है, कोई भी कर सकते हो आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2, अच्छा सेकंड वाला खोलोगे तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर x4 प्लस 1/x4 प्लस में 2, इसी तरीके से चलता जाएगा। लास्ट वाला खोलोगे तो क्या बनेगा, x की पावर 54 प्लस में 1/x की पावर 54 प्लस में 2, यही बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारे ब्रैकेट्स ऐड हो रहे हैं, 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 27 हाँ देखो 1 से स्टार्ट हुआ था, या ऊपर वाले देख लो 1 से स्टार्ट हुआ 2, और ब्रैकेट कितने हैं
27 है, तो 2 भी कितनी बार आएगा? 27। ठीक है, 27 इंटू 2 ठीक लिखा है मैंने? Yes, ma'am. नेक्स्ट बताओ, एक्स स्क्वायर, अच्छा देखो ये लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये ऊपर वाले एक्स अलग कर रही हूँ मैं, ये जा रहा है एक्स की पावर 54 तक, बच गए अब ये नीचे वाले, इनको अलग कर लो, 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4, ये चला जाएगा 1/x की पावर 54 तक। ये दोनों जीपी बन रही है, ये दोनों जीपी बने, देखो इसका आंसर तो आ गया 54, प्लस में जीपी का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? आंसर 54 ही था। Yes. हाँ, एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? एक्स स्क्वायर ही है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? n कितना है यहाँ पे? 2 4 अप टू 54, लास्ट टर्म 54 है, n क्या 27 हो जाएगा क्या? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 54 के इक्वल है, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू भी 2 है, तो क्या 54 कितना निकलेगा वहां से? 27 निकल जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, देखो ये ऊपर जीपी बन रही है, जीपी नहीं सॉरी 2 4 अप टू 54, तुम्हें इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो तुम कैसे निकाल सकते हो? लास्ट टर्म 54 है, 54 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, d कितना है? 2, यहाँ से आ गया 52 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, कितना हो गया? 26 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ गई 27 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में 1/x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1/x स्क्वायर ही है, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी 27 हो जाएगी, n की वैल्यू 27 है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है सबको? बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? जीपी का फॉर्मूला लगाया सम का जो तुम निकालते हो, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? x की पावर 54 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यहाँ से भी 1/x की पावर 54 मिलेगा, ये वाला पार्ट, x की पावर 54, तुम्हें पता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट हैं, तो मैं x की वैल्यू ओमेगा डाल सकती हूँ। यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू ओमेगा डालोगे, ओमेगा की पावर 54 कितना होता है? 1। सेम यहाँ पे जब x की जगह ओमेगा डालोगे तो 1/ओमेगा की पावर 54 भी कितना होता है? 1। क्यों होता है? क्योंकि 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लोगे इसको तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो ये बच क्या गया आंसर? 54 ही बच गया बस। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके 0 हो जाएंगे। क्लियर है? चले आगे। यस मैम। ठीक है, ये थे आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस। अब देखो एक बारी हम nth रूट पे जाने से पहले फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्या करोगे? क्यूब रूट के लिए 1/3 पावर ली थी, फोर्थ के लिए क्या कर दोगे? 1/4। तो देखो हमने कल 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, एक तो था कि हम सीधा फैक्टराइज कर देते हैं, फिर हमने दूसरा कौन सा यूज किया था? दूसरा मेथड हमने ऐसे मत बैठा करो तुम, मुझे मेरे पढ़ाए हुए पे शक हो जाता है। अरे मैंने तुम लोगों को ये चीज बताई थी ना कि पावर 1/100 दे दे तो तुम उसको कैसे फैक्टराइज करोगे, तो हमने कुछ किया था उसके लिए। क्या किया था? इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया था एक हमने, उसके बेस पे हम लोगों ने डी मोइवर्स का सेकंड केस यूज किया था वहां पे, याद आया? 1/4 पावर p/q फॉर्मेट में। थोड़ा सा बेटा नोट्स को एक बार ऊपर ऊपर से निगाहें मार लिया करो आने से पहले। देखो z की पावर 4 क्या हो गया? 1। एक तो तरीका था मेथड 1 कि आप 1 को इधर ले आओ और इसको फैक्टराइज कर दो। अब इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, a² माइनस b² को ओपन कर दो, ये बन गया। ठीक है, यहाँ से इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, z प्लस 1 इंटू में z माइनस 1, z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बता सकते हो रूट्स क्या क्या आएंगे? देखो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से क्या क्या आएगा मैम? यहाँ से आएगा Plus minus under root minus 1. हाँ, अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा होता है ना। आयोटा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, क्या? प्लस माइनस आयोटा। दैट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होंगे? 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये पिछले क्यूब रूट वाले से तो सुंदर है।
हाँ ये तो सही है, बहुत इसमें तो ज्यादा कोई सिंपल। तो इनको अलग से आपको नाम देने की जरूरत भी नहीं है। देखो वैसे नाम कैसे देते हैं, ओमेगा तो स्पेशली लिख दिया क्योंकि वो आई इतने गंदे रहे थे। जनरली आप इनको नाम कैसे दोगे, नोटेशन तो क्या हो जाएगी, चलो नोटेशन में जब तुम्हें सेकंड केस से करके दिखाऊंगी ना तब समझाऊंगी। अभी इतना बताओ, ये समझ आया? यस मैम, ये तो आ ठीक है। गया। यस मैम। अब इसमें भी तुम प्रॉपर्टीज जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पर, जीरो ही आ रहा है, यस मैम। जीरो। सम कर दो जीरो। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स वाली चीज तो यहाँ पर भी सेम ही है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में थी। क्या रूट्स जीपी में है? देखो जीपी के लिए आप क्या करो, एक बार सेकंड केस समझ ही लो। सेकंड केस में तुमने क्या किया था, याद हो तो तुम लोगों ने इस वन की जगह कोस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो रखा था ताकि तुम लोग वो डी मोइवर्स वाला सेकंड केस यूज कर सको। उसके लिए तुम्हें अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्रिएट करना पड़ता है ना। इसको Yes, तुम क्या ma'am. लिख सकते हो अब, कोस 2k पाई प्लस में पी थीटा, पी 1 है थीटा 0 है तो जीरो ही हो जाना है, अपॉन में क्यू की वैल्यू 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस में पी थीटा, ये भी 0 ही हो जाएगा अपॉन में 4। तो ये बन क्या गया, कॉस 2k पाई अपॉन में 4 प्लस में आयोटा साइन 2k पाई बाय में 4। के की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 3। 0 1 2 ये चार वैल्यूज पुट करो। जैसे ही तुम ये चार वैल्यू पुट करोगे ना, करो एक बार देखो क्या आ रहा है। देखो के की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाना है, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 1 आंसर आ जाएगा। यस मैम। के की वैल्यू जब 1 पुट करोगे यहाँ पर तो 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 बचेगा। cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, आयोटा साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा आयोटा। तो z की वैल्यू यहाँ से आ गई आयोटा। के की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो पाई बचेगा, तो ये आ जाएगा -1 इधर से 0 इधर से, तो z इज इक्वल टू -1। के की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 2 बनेगा। 3 पाई बाय 2 क्या होता है, cos 3 पाई बाय 2 माइनस से होता आएगा। हाँ माइनस आएगा। के की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो z की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। ठीक है, ये बनेगा cos 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2। cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है -1। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यूज, देखो ये सारी निकल गई, यही निकाली थी हमने भी, 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। ठीक है, अब नोटेशन समझ सकते हो तुम। 1 कब आया था, जब मैंने के की वैल्यू क्या पुट की है 0, तो इन्होंने इसको लिख दिया अल्फा नॉट। अल्फा नॉट मतलब अल्फा के की वैल्यू क्या रखी थी 0। -1 कब आया है, इधर करो इसको ऐसे लिख लो फिर, के 1 की वैल्यू आयोटा, इसको तरीके से लिखो एक मिनट, -1 और माइनस आयोटा। 1 कब आया जब तुमने के की वैल्यू 0 पुट करी, आयोटा कब आया जब के की वैल्यू क्या पुट करी 1, -1 कब आया जब के की वैल्यू क्या पुट करी 2, और माइनस आयोटा कब आया जब के की वैल्यू क्या पुट करी 3। तो ये बेसिकली नोटेशन है। ठीक है, लिखने का तरीका है, तो तुम समझ गए नीचे बेसिकली 0 1 2 3 क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली के की वैल्यूज जो तुमने लिखी वो लिखी हुई है। अच्छा ये नोटेशन होगी, और अगर वैल्यू की टर्म्स में हमें देखना पड़े तो ध्यान से देखो, अगर मैं 1 को तो 1 ही रहने दो, अगर आयोटा को मैं अल्फा मान लेती हूँ तो क्या -1 को मैं अल्फा स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस मैम। और माइनस आयोटा को मैं अल्फा क्यूब लिख सकती हूँ। यस मैम। तो अब ये रूट्स आपके क्या बन गए, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब। अब आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो, क्या ये रूट्स जीपी में है, Yes, ma'am. रूट्स Yes, आर इन ma'am. जीपी। ठीक है, सम तो तुमने यहीं से देख लिया था, इनका सम कर रहे थे तो 0 आ रहा था। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज बताओ। यस मैम क्लियर है। Yes, प्रोडक्ट तो ma'am. फ्रूट्स क्या आ रहा है यहाँ पर -1. -1, मतलब यहाँ गड़बड़ होगी ना। देखो सम रूट जीपी में थे, क्यूब रूट में भी यही था, सम उनका 0 आ रहा था, यहाँ पर भी सम क्या आ रहा है तुम्हारा 0 आ रहा है। दिक्कत यहाँ होगी, प्रोडक्ट जब हम कर रहे थे पिछली बार 1 + 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, वहां आ रहा था ओमेगा क्यूब जिसकी वैल्यू क्या थी 1। यहाँ क्या आ रहा है, जब तुम प्रोडक्ट कर रहे हो सारों का तो प्रोडक्ट आ रहा है -1। इसका मतलब प्रोडक्ट में दिक्कत है ये दिक्कत हम आगे देखेंगे, है दिक्कत। ठीक है, क्लियर है। क्यूब रूट्स को इसको मार्क करो, एक बार आगे जब मैंने समझाऊंगी तब बताऊंगी प्रोडक्ट में कैसे करना है। क्यूब रूट्स को तुम मार्क कर रहे थे आर्गन प्लेन में तो तुम्हें मिल रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ इन चार रूट्स को मार्क करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये तो मार्क तो तुम इजीली कर सकते हो। देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा,
यस मैम। 1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, आयोटा इधर आएगा और माइनस आयोटा, तो बेसिकली ये क्या बनेगा आपका, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटर बनेगा, स्पेशल क्वाड्रेटर स्क्वायर बनेगा। पिछले वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। इतनी चीजें क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब हम लोग nth पढ़ सकते हैं। अब nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसके लिए क्या करोगे, z इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/n। अब यहाँ तो फैक्टराइजेशन वाला कोई सीन नहीं है, तो तुम लोगों को सेकंड वाला ही सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड के लिए तुम क्या कर रहे थे, कॉस 0 प्लस में आयोटा साइन 0 की पावर 1/n। तो बता सकते हो क्या आ जाएगा अब डी मोइवर्स का सेकंड केस यूज करके? यस मैम, कॉस n तक है ना, ठीक है। कॉस और 2k पाई, 2k पाई प्लस 0 प्लस तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ो उसको, अपॉन में n, क्योंकि जगह n है, प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय में। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, जहां पर k 0 1 2 अप टू n -1। ठीक है, अच्छा अब एक बार इनकी वैल्यूज और देख लो, ये तो ठीक है। अच्छा, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, अगर यूलर फॉर्मेट में हम लोगों को लिखना हो, e की पावर आयोटा 2k पाई बाय में n, लिख सकते हो? यस मैम, लिख सकते हैं। यस मैम। देखो जब k 0 था तो क्या आ रही है z की वैल्यू, 0 पुट करते हो तो क्या आएगी, 1 आएगी। cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस ठीक है, मैम, 1 आ k जाएगा की इसमें। वैल्यू 1 है, तब क्या आएगी वैल्यू, एक काम 2 करो, पाई बाय n। हाँ, इसमें पुट करने की जगह इसमें पुट करो। अगर यहाँ k की जगह 1 पुट कर देते तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। जब k की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो e की पावर आयोटा 4 पाई 4 बाय पाई बाय n। ठीक है, एक और पुट कर लो, z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, e की पावर आयोटा 6 पाई बाय n। यस चलते मैम। जाओ, लास्ट नंबर कौन सा पुट कर रहे हो तुम, n-1, k इज इक्वल्स टू n-1, तो z आ जाएगा e की पावर आयोटा 2 n-1 पाई बाय में n। ठीक है, k की जगह n-1 पुट कर दिया, क्लियर है इतना? यस मैम। अब अगर इसको नोटेशन देनी हो तो ये अल्फा नोट, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। लेकिन अगर वैल्यूज की टर्म में हमें करना हो तो अगर मान लो ये 1 है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा स्क्वायर है, Yes, ये ma'am. इसका स्क्वायर कर दोगे तो यही आ जाना है, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा। ये बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर, n-1। हाँ n-1। देखो ना, जब 0 था तो 1, मतलब 0 था तो 0 ही है, 1 था तो 1 है, 2 था 2 है, 3 था तो 3 है, तो लास्ट में जब तुमने n-1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर n-1। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. चले आगे अब इसकी प्रॉपर्टीज। यस मैम, चलते हैं। Yes, ma'am. देखो प्रॉपर्टी में क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी तुम्हारी, जीपी वाली थी ना, यहाँ लिख लो, ये 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n-1। क्या ये जीपी में है? यस मैम। Yes, ma'am. जीपी में है, लेकिन मेरे को ये बताओ, जीपी में तो तुम्हें दिख गई, रूट्स आर इन जीपी, कॉमन रेशियो क्या है? हम Alpha. अल्फा अच्छा, अल्फा की वैल्यू भी तो थी, पीछे देख सकते हो, अल्फा की वैल्यू क्या थी, ई की की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। हाँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स करोगे। देखो एक बार यहाँ क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स के लिए क्या करते हो, सबको ऐड कर दो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर n-1। ये जीपी है तो आप इसमें जीपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, सम वाला। ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस अल्फा n, n क्या है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, n-1 n-1 नहीं है बेटा, अच्छा हाँ 1 भी था। अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ये आ रहा है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये जो अल्फा है क्या ये इसका रूट है? भाई अल्फा क्या था, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, हम कैसे निकालते हैं उसको, 1 की पावर 1/n करके।
नेटवर्क Yes, इशू ma'am. हो रहा है, वॉइस कट रही है, मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। कहाँ से वो हो गया शिवांगी, कहाँ से छूटा बेटा आपका? मैम जहाँ से आपने प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाई। देखो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या बताइए कि रूट्स जो हैं आपके nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपने निकाले हैं वो जीपी में होते हैं। ये आपने रूट्स निकाले थे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जीपी बन रही है, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर, ठीक है। तो फिर अल्फा तो आपने बता दिया कि क्या है, कॉमन रेशियो है, बट अल्फा की वैल्यू हमने पीछे देखी थी, ये रही, इसको हमने अल्फा बोला था, तो कॉमन रेशियो बेसिकली क्या होगा, ए की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन, ठीक है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड में मैं बता रही हूँ अभी कि सम ऑफ रूट्स आप कैसे निकालते थे। जब तुमने क्यूब रूट पढ़ा और तुमने फोर्थ रूट पढ़ा, उसमें तो तुमने सम ऑफ रूट्स क्या निकाला था, 0 आया था तुम्हारा, ठीक है। आए यहाँ पर भी 0 का, तो सम ऑफ रूट्स के लिए क्या करो, सारे रूट्स को ऐड कर दो। अब ये जीपी बन रही है, इसका सम ऑफ मतलब जीपी का सम निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो यहाँ पर है अल्फा, आर की वैल्यू है अल्फा, ए की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू एन ही है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। अब मैं बता रही हूँ कि ये जो अल्फा है, मतलब ये जितने भी हैं ये बेसिकली nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो तुमने इसको सॉल्व करके निकाले होंगे। इस Yes, ma'am. इक्वेशन, यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूं Zn इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को ये सारे रूट्स जस्टिफाई कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दैट मींस ये जो अल्फा है ये भी इसको क्या करेगा, ये भी इसका एक रूट है, तो अल्फा की पावर n क्या हो जाएगा, 1। तो जैसे ही तुम अल्फा की पावर n को यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना आ गया, 0 आ गया, 0. Yes, ma'am. ठीक है। दैट मींस जीपी वाला तीनों में सेम है, क्यूब रूट में भी, फोर्थ में भी और nth में भी। सम ऑफ रूट्स भी तीनों में सेम है, 0 0 0 आ रहा है। दिक्कत आई थी आपको प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट करते हैं एक बार, इससे पहले एक प्रॉपर्टी और नोट कर लो। अगर मान लो मैं इन रूट्स का कॉन्जुगेट ले लेती हूँ, अगर मैं इन रूट्स का कॉन्जुगेट लेकर उनका सम कर लूं तो क्या आएगा आंसर, सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स। तुम्हें इतना तो पता चल गया ना, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1 कितना आ रहा है, 0। 0. अगर मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लूं तो 0 ही होगा ना। हाँ 0 ही आएगा। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है तुम पूरे पे लगाओगे फिर वो अलग 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 सारे नंबर्स पे स्प्लिट हो जाएगा। तो 1 का कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, समझ पा रहे हो, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट अल्फा की पावर n माइनस 1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पावर अंदर आ जाएगी, सॉरी कॉन्जुगेट अंदर आ जाएगा, पावर बाहर चली जाएगी। या फिर इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस यहीं से तुम्हें पता चल गया ना कि इनके कॉन्जुगेट को भी तुम ऐड करोगे, आंसर क्या आ रहा है, 0 या 0 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अभी तुमने पीछे आज ही पढ़ी है प्रॉपर्टी की भाई, अगर हम रूट्स की पावर r रेज कर दें फिर उनको ऐड करें तो हमारे पास दो आंसर आ रहे थे। कौन से आंसर आ रहे थे, देखो जो हमने क्यूब रूट में पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, दो आंसर मिले थे, एक तो 0 और एक 3, यही मिल रहा था। ये 3 कब मिल रहा था, जब हमारे पास, हम किसकी बात कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना ये सारे, हाँ ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उस केस में हमारे पास 3 आंसर आ रहा, तुम समझ पा रहे हो। अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी की हम बात करेंगे तो वहां पे 3 की जगह क्या आ जाएगा, n आएगा। n ठीक है, n आ जाएगा। तो देखो इसको नोट कर लो, अगर मान लो आपको इस तरीके से दिया हुआ है 1 की पावर p प्लस अल्फा 1 समझ रहे हो ना, ये नोटेशन लिखी है मैंने, वैल्यू नहीं है। अल्फा 1 कौन सा रूट हो गया, सेकंड रूट की बात कर रही हूँ मैं। अल्फा 2 की पावर p, अल्फा लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, अल्फा n माइनस 1, ठीक है। पावर p चढ़ा रखी है, इसके दो आंसर्स आएंगे, एक तो 0 और एक आपका क्या आएगा n के इक्वल। 0 कब आएगा, जब p जो है मल्टीपल नहीं है किसका, n का। और n कब आएगा, जब p क्या है, इज अ मल्टीपल n है। मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। क्लियर है ये चीज, कर लोगे, इसमें हो जाएगा ये वाला। सबको क्लियर है। Yes, ma'am. चले आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
नेक्स्ट आपकी है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। देखो अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो क्यूब रूट में 1 आया था, फोर्थ में -1 आया था, तो आंसर बदल रहा था वहां पर। यहाँ तुम मल्टीप्लाई करो एक बार सबको, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n-1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा की पावर क्या लिख सकती हूँ बताओ? मैं 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे। हाँ, बेस L - 1 तक। मैं अल्फा की पावर 0 भी तो लिख सकती हूँ ना, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर या लिखने की जरूरत भी नहीं है, 1 कुछ ज्यादा कोई खास आपको वो करेगा भी नहीं परेशान। 1 + 2 + 3 + 4 चलता जाएगा n-1 तक, यही आएगा n × n-1/2। अच्छा यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसमें तो अब हम कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कुछ लिख सकती हूँ क्या मैं? अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है? ये तो अभी पीछे पड़ा था, e की पावर आयोटा आयोटा 2π/n। 2π/n। ये यहाँ रख दो, ये कितना हो गया देखो, e की पावर आयोटा 2π/n। ये तो अल्फा की वैल्यू है और इसके इनटू में है n × n-1/2। क्या क्या कट गया, 2 से 2 चला जाएगा, n से n चला जाएगा, बच क्या गया, e की पावर आयोटा पाई n × n-1, ये बच गया। मैम n तो कट गया ना। Yes, ma'am. इसको भी थोड़ा ढंग से लिख लो, पाई को पीछे लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो। n-1 पाई, n-1 पाई। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको ये यूलर फॉर्मेट, अगर मुझे इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़े तो मैं लिख सकती हूँ cos n-1 पाई प्लस आयोटा साइन n-1 पाई। यस और नो? अब कुछ भी वैल्यू हो n की, ये चीज तो 0 ही होगी हमेशा। साइन पाई या पाई के किसी भी मल्टीपल पे 0 आंसर देता है, तो ये तो गया, बचा क्या, cos n-1 पाई। अब ये 2 तरीके से आंसर देता है आपको, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल है पाई का तो आंसर मिलता है क्या, 1 ऑड पे। अच्छा इसमें तो वो मिलेगा, ठीक है, वैसे पूछ रही हूँ, अगर cos ऑड मल्टीपल और तो फिर तो माइनस, हाँ -1 होगा, और ऑड पे देता है -1 और इवन पे देता है 1। तो देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि n में से एक माइनस हो रहा है, अगर खाली n होता तो ठीक था, हम बोल देते ऑड पे -1 देता है, इवन में 1 देता है। अगर मैं कोई इवन नंबर लूंगी ना n को, तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, -1 होके ऑड में हो जाएगा। दैट मीन्स इस बार जब n इवन है तो आंसर क्या मिलेगा, -1। अगर n ऑड है तो आंसर क्या मिलेगा, 1, क्योंकि अगर n ऑड है उसमें से एक माइनस करोगे तो इवन बन जाएगा, और पाई के इवन मल्टीपल पे cos आपको आंसर कैसा देता है, कैसा देता है, 1। हाँ 1। अब देखो डिफरेंस समझ आया, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रही थी मैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में n की वैल्यू क्या थी, वहां पे 3 थी, वहाँ पे ऑड थी और फिर बाद में इवन में ट्रांसफर। ऑड थी तो उसका आंसर आ रहा था 1। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करी तो रूट 4 थे वहां पर, तो 4 इवन नंबर था, इस वजह से आंसर आया था -1। nth रूट की बात कर रही हूँ तो अगर ऑड है तो 1, इवन है तो -1। अभी क्लियर हुआ ये प्लस माइनस का सिंबल कैसे लगाना है? यस क्लियर है। ऑड है, 3 एक ऑड नंबर था, 3 रूट्स निकले थे, 3 ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आएगा, इवन है तो क्या मिलेगा, -1। ठीक है, कर लोगी, चले आगे। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा इसको फैक्टराइज करके भी लिख सकते हो, z की पावर n-1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकती हो मैं बताओ, इसको मैं लिख सकती हूँ z-1 z - अल्फा, यस हाँ ऐसे तो लिखिए। अप टू z - अल्फा की पावर n-1 लिख सकती हूँ, यस ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा मैम। इसमें एक काम करो, इसको नीचे ले जाओ, z की पावर n-1 अपॉन में z - 1 किसके इक्वल आ गया, z - अल्फा 1 z - अल्फा 2 z - अल्फा 3 अप टू z - अल्फा n-1। ये कुछ है,
ये क्या है, अगर मान लो आप एक एक्सप्रेशन ले लो या सम कंसिडर, हाँ कुछ तो है ये, 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर n माइनस 1, ये जीपी है, इसका सम क्या होएगा? यही होगा। यही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट की जगह ये ब्लू वाला पार्ट रिप्लेस कर दूं, तो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू जेड की पावर n माइनस 1 को मैं ये लिख सकती हूँ। ये क्वेश्चंस में यूज होगा, आगे इसको नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया समझ? चले आगे, Yes, नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन जो कराऊंगी इसी के ऊपर है, और थोड़ा वही मुश्किल है, उसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन है वो इजी है। चले आगे, चलो देखो क्वेश्चन करो अब, करो ट्राई, वैल्यू ऑफ दिस बतानी है आपको। इतना मैं बता देती हूँ, यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होएगा भाई। 16 की पावर वैसे तो तुम 3/4 करने बैठोगे तो तुम 8 आंसर बता दोगे, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो तुम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो सब पढ़ के आए हो कॉन्सेप्ट पीछे, ये अगर 1 की पावर p/q वाले फॉर्मेट में होती है वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होएगा। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, 16 की पावर 3/4 को तुम ऐसे लिख सकते हो, 16 की पावर 3/4 इंटू में 1 की पावर 3/4 लिख सकते हो। yes, ma'am, लिख लो। मतलब अंदर 1 करती मैं और फिर मैंने अलग अलग ले लिया, या ऐसे लिख दो, ये बात है। 16 की पावर 3/4 तो 8 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। 16 Yes, की ma'am. पावर 1/4 लोगे तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी तो 8 हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे यहाँ पर? 1 की पावर p/q वाला फॉर्मेट चला गया, क्या होता है इसका आंसर? इसमें भी तुम देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू में 1 की पावर 1/4। तो बेसिकली ये तो अभी सॉल्व करके आए हो, Yes, ma'am. फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो तुमने निकाले थे, इसके तुम्हारे कितने आंसर आए थे? 4 आए थे, आए थे। मैं चार। ऑप्शन हो गया। हाँ, +-1 और +- आयोटा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो +-8 और +-8 आयोटा, तुम्हारे 4 आंसर हो गए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया, ठीक है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? मतलब अब तुम्हें दिख रहा है कि इन्होंने आयोटा घुसा रखा है उसमें, तो उसको इस तरीके से ब्रेक कर लेना, और फिर बाकी तो तुम्हें आता ही है करना। चले आगे, ओके मैम। ये बताओ, ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन, ई एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें बोली थी करने के लिए, उसमें ये है। थोड़ा सा सोचो एक बार, इसको कैसे करोगे? पहले तो इसका फॉर्मेट ही अलग है, फॉर्मेट चेंज करना। फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट को बदलो पहले, फॉर्मेट को बदलोगे तो भी दिक्कत आएगी थोड़ी सी। पहले एक बार फॉर्मेट बदलो, तुम्हें क्या दिख रहा है ये? देखो फॉर्मेट बदलने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें आयोटा साइन के साथ चाहिए, तो ऐसे केस में तुम खाली, जैसे अभी जे बोल रहा था स्टार्टिंग में, माइनस से मल्टीप्लाई करके तो बनेगी नहीं बात, आयोटा तो तुम्हारा कोस के साथ ही रहेगा। हाँ, माइनस आयोटा से। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना कि हमें साइन के साथ आयोटा चाहिए। तो अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे आयोटा से, ठीक है, तो क्या बनेगा, समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to 6 1 बाय आयोटा, अंदर बनेगा देखो आयोटा साइन 2 पाई k/7। अच्छा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इधर आयोटा स्क्वायर को -1 लिखूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा cos 2 पाई k/7। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो। अब नेक्स्ट काम तुम्हारा ये है, मेरे को ये बताओ ये क्या चीज है, ये तुम पढ़ के आए हो आज ही, ये आज ही पढ़ी है तुमने ये वाली चीज? ये 1/7 हो गया ना रूट। हाँ, ये 1/7 रूट है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, 1/7 रूट में ये वैल्यू पुट करा है, k की 1, k की 2, k की 3, 6, 7, मतलब 6 तक जा रहा है ये, तो बेसिकली ये सारे रूट्स का सम ले रहा है, समझ पा रहे हो इसको?
भाई k की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो पहला रूट आ जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो दूसरा आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो तीसरा, 4 5 6। दिक्कत कहाँ आ रही है, सारे रूट्स का सम नहीं हो रहा। जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे ना उसमें k की वैल्यू 0 to n-1 जाते थे, याद आई? यहाँ k की वैल्यू 1 से जा रहा है ये। तो इतना तो हमें पता है कि भाई सारे रूट्स का सम मैं करती हूँ तो आंसर कितना आता है, सम ऑफ रूट्स 0 आएगा। इसका मतलब 0 to 6 में सम करूंगी तो आंसर 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 0 है ही नहीं, तो 0 लाने के लिए मैं क्या करूंगी, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या करूं बताओ, तुम पुट करके देख लो ना, k की वैल्यू 0 पे ये आंसर क्या दे रहा है, 1 करोगे ना 1। हाँ, ये 1 दे रहा है ना, k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। दैट मीन्स प्लस माइनस 1 करने पे काम चल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, समेशन k इज इक्वल्स टू 0 to 6 cos 2 pi k बाय में 7 प्लस आयोटा साइन 2 pi k बाय में 7 माइनस 1। जो ऐड करती ना 1 वो मैंने इसके अंदर ले लिया, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दी, ठीक है? यस मैम, समझ समझ गया। आई बात? सबको क्लियर हुई ये चीज? यही स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें। यस मैम। अगर नहीं होती ना क्लियर तो तुम रिवर्स डायरेक्शन में चालू कर लो। अब तुम k की वैल्यू 0 पुट करोगे कि 1 आएगा वहां से, वो 1 से 1 कट जाएगा, बाकी जो बच गया वो यही पार्ट है, ठीक है? अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये सम ऑफ रूट्स है 0 1 2 3 अप टू, ये q की वैल्यू होती है, q माइनस 1 तक जा रहा है, सारे रूट्स निकल जाएंगे, उसका सम कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। बच क्या क्या, -1 बाय आयोटा, यही बचा। इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना बन गया, माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका, आयोटा। ठीक है, कर लोगे अब? Yes, ma'am. अगर मान लो किसी को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है ना बेटा, तुम लोग कुछ मत करना, तुम लोग k की 1 to 6 वैल्यू पुट करना, तुम्हें अपने आप समझ जाएगा भाई 0 की जरूरत है तो +1 -1 करके -1 को छोड़ के बाकी सब तुम्हारा सम ऑफ रूट्स बनेगा, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सोचने का तरीका तो कैसे भी हो सकता है, तो डायरेक्टली पुट करके कर लो, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्टली पुट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ। अच्छा देखो ये अच्छा है क्वेश्चन, अभी तक जो भी क्वेश्चन किया उन्होंने सबसे बढ़िया यही है। अब इसमें मैंने तुम्हें बोला था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मार्क कर लेना, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होएगा। इफ 1 a1 a2, अब इन्होंने देखो a1 a2 करके मार्क कर रखा है, कोई नहीं, तुम इसको अल्फा 1 अल्फा 2 भी समझ सकते हो। ठीक है, आर द nth रूट्स, मतलब ये n रूट्स हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब एक बात बताओ, लास्ट मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मार्क करवाई थी, क्या इंपॉर्टेंट मार्क करवाई थी? मैम जो नंबर होगा मैम वो 1 + z 1 + z2 ऐसे करके z-1 n-1 तक का सम होता है, क्या होता है ये? ठीक है जो भी बताया मैं समझ गई, तुम पास हो क्वेश्चन के। ये चीज बताई थी मैंने, देखो ठीक है, 1 + z + z² अप टू z की पावर n-1 = जितने भी रूट से तुमने सारे माइनस कर दिए थे। ठीक है, यही वाली यहाँ यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इतनी चीज तो तुम्हें पता चल गई, 1 + z + z² अप टू z की पावर n-1 किसके इक्वल है, z - α1 z - α1 z - α2 z - αn-1। ठीक है, एक बात बताओ, ये चीज प्रूव करनी है, ध्यान से देखो, कर सकते हो क्या, खुद ही चमक जाएगा। 1 - α1 चाहिए, 1 - α2 चाहिए, 1 - α3 चाहिए, z को यहाँ देखो क्रिएट कर सकते हो, यस मैम 1 डाल z को 1 डाल दो, z को 1 डालते ही राइट हैंड साइड में तो 1 - α1 1 - α2 1 - α3 और अप टू 1 - αn-1 आएगा, और लेफ्ट में क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 1 अप टू, ये टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n टर्म्स, तो टोटल n बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, सी पार्ट भी इसी से कर सकते हो। सी में बताओ क्या करोगे? एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, बेटा
तो मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में या फिर जो पिछला क्वेश्चन था, हमने खुद से एज्यूम किया कि हमें आयोटा का मल्टीप्लाई करना है। इसमें नहीं, हमें हाँ, इसमें हाँ, हमने खुद से आयोटा का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। मैम तो मेरे को पिछले में भी नहीं समझ आया था, इसमें भी नहीं आया कि जो हमारा डिवाइड में आयोटा था वो कहाँ गया। ये मतलब रहा बेटा, बाहर पड़ा है। वो बाहर पड़ा ही रहा, मतलब उस लेकिन उस नहीं, देखो ये बाहर हमने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ जो समेशन में वेरिएबल पार्ट है ना वो आपका के है, तो बेसिकली आयोटा कांस्टेंट है तो हम बाहर ले सकते हैं। अब देखो ये बाहर ही पड़ा था, लास्ट में जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी मेरा अंदर ब्रैकेट का आंसर आया था उससे। तो मैम उस हिसाब से मतलब हमें ये एजम्पशन जो लेना है खुद से लेना पड़ेगा कि क्या लेंगे हम, मतलब माइनस। नहीं देखो, ये तो एजम्पशन तो खैर हमने क्या ही लिया है, हम लोगों को यहाँ दिख रहा था कि हमारा फॉर्मेट ही नहीं है, आयोटा को उसके साथ पड़ा है, साइन के साथ कुछ नहीं है। अब मुझे कैसे भी करके कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला फॉर्मेट क्रिएट करना था, तो मेरे दिमाग में यही आता है भाई मैं आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ, मेरा बन जाएगा। उस और उसके साथ उसके अलावा क्या आ रहा है आपके दिमाग में, कैसे करोगे आप इस फॉर्मेट को क्रिएट? मैम आ तो नहीं रहा मैम, अभी तो बोल रहा हाँ हूँ। तो वही है ना। तो मतलब ठीक है, हमें हमारी बेसिक फॉर्मूलाज हमें पहले से पता है, उन्हीं में से हमें देख के करना है। हाँ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, फॉर्मूले तो सारे ही पता होने चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, पहले हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे थे, फिर पोलर पे आ गए, फिर यूलर पे आ गए, तो हर बार कोशिश यही रहती है कि यूलर और पोलर में कन्वर्ट कर लिया जाए, कार्टेशियन में तो अब डील ही नहीं कर रहे हम। ओह ठीक यस है, मैम। चीज आसान यूलर वाली है, यूलर से तुमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व किए हैं, तो यस वो मैम। डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मेट से काम बन रहा है। मैक्सिमम टाइम्स तो आपका पोलर और यूलर से ही बन जाएगा। मैम देखो आज मैं बहुत शांत हूँ। हाँ दिख गया था मुझे, हाय मैम आया था ना तभी, अच्छी बात है। अच्छा देखो नेक्स्ट कैसे करोगे, सी बताओ। अब तुम्हें सी चमक जाना चाहिए क्योंकि मैंने बी बता दिया, बी और सी सेम है, वन और टू का डिफरेंस है बस। टू रख देना बस। हाँ जेड की जगह क्या पुट कर दोगे, टू। मैम जेड, जेई पांच का क्वेश्चन होता है तब तक उसमें मल्टी बी और सी दोनों सही होते हैं। हाँ वो मल्टी भी सही करें, है मैम। आई थिंक एक और भी ठीक है इसमें। सी भी सही है, जीपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ देखो जब राइट हैंड साइड तुम टू पुट करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, टू माइनस अल्फा वन, टू माइनस अल्फा टू, यहाँ पे देखो टू माइनस अल्फा वन। मैम इन दोनों में से एक्यूरेसी मतलब कौन सा ज्यादा करेक्ट है वो हम कैसे पता करेंगे, जैसे ऐसा मान कुछ लेते नहीं है अभिषेक बेटा, ये अगर दो ऑप्शन आपके करेक्ट है तो करेक्ट है 100%, एक्यूरेसी का कोई चक्कर नहीं होता है। हैं जैसे होता है ना कि एक दोनों ऑप्शन सही आ रहे होते हैं लेकिन हमें कहा जाता है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है उस पर क्लिक करना है। जी मैं से नहीं मतलब तो एक मल्टीपल में, चॉइस है ना, मतलब नहीं अलग ऐसे अलग। इसमें एक्यूरेसी आप कैसे देखोगे, आप एक जगह Z1 पुट करो Z2 पुट करो, कैसे एक्यूरेसी चेक करोगे आप, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, वन पुट करने पर आपको एग्जैक्ट 10 आंसर मिलेगा, टू पुट करते ही आपको एग्जैक्ट 2 की पावर n-1 आंसर मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो टू पुट कर दिया तो ठीक है, ये क्रिएट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, यहाँ टू पुट करोगे तो वन जीपी प्लस बनेगी। टू प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू 2 की पावर n-1, ये सम ऑफ जीपी वाला फॉर्मुला लगा लोगे अब यहाँ पे। समझ यही गया। आ गया 2n-1। हाँ 2 की पावर n-1 आ जाएगा। अच्छा डी बताओ, डी और ए बताओ, डी और ए में दिमाग लगेगा, डी और ए ऐसे नहीं चमकेगा, डी और ए में लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होएगा। देखो एक काम करो, ये भी सही है, हाँ ये डी सही और है, ए भी सही है, सारे हाँ सही है इसमें। नहीं सारे सही नहीं है, डी ऑप्शन रॉन्ग है, ए करेक्ट है आपका। ठीक है, अच्छा तो इतना मैंने बता दिया, तुम्हारा लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होएगा। एक काम करो, इस वाले इक्वेशन में तुम क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है, लो एक बार लॉग क्या आ रहा है, देखो वन प्लस जेड प्लस, ये अभी अभी तुम्हें दिख गया ना कि इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें ये फॉर्मूला पुट करके इसमें वैल्यू पुट करके आ रहा है। अब तुम्हें यहाँ कुछ वन बाय चाहिए, मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है, तो अभी आइडिया होगा ना कि इस क्वेश्चन में हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो कभी नेक्स्ट टाइम ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाएगा दिमाग में कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें वैल्यूज पुट करके हमारे मैच हो रहे थे आंसर, या फिर हमने लॉग लेके सॉल्व किया था। ठीक है, वन प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर n-1 किसके इक्वल होता है, जेड माइनस अल्फा वन, जेड माइनस अल्फा टू अप टू जेड माइनस अल्फा n-1। मैं कह रही हूँ दोनों तरफ लॉग ले लो। तो एक एक चीज देखो, वन प्लस जेड स्क्वायर, जब यहाँ लॉग लोगे तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, क्या हो जाएगा, ऐड में आ जाएगा, ऐड में। ऐड हो जाएगा। हाँ ऐड में आ जाएगा।
z माइनस अल्फा 2, ठीक है। अब ये राइट साइड देखो, तुम्हें लॉग का डिफरेंशिएशन पता है ना क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? मैम ये डिवाइड में चले जाएंगे ना। हाँ, लॉग एक्स का अगर तुम करते हो तो 1/x होता है डिफरेंशिएशन। तो देखो इतना समझ आ गया, राइट हैंड साइड में अगर मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ तो मेरा 1/z माइनस अल्फा 1, 1/z माइनस अल्फा 2 अप टू 1/z माइनस अल्फा n माइनस 1 बनेगा। और क्वेश्चन देखो क्या है, यही है 1 माइनस, यहाँ z की जगह 1 ले रखा है, तुम्हें चमक गया? जो हमने डिफरेंशिएट किया है उसके बाद में z की वैल्यू 1 रख दूंगी, ठीक है? चमका भी नहीं चमका? बोलो। डिफरेंशिएट दोनों तरफ करोगे, ये तो मैं वैसे बता रही थी कि तुम लोगों को ऐसे आइडिया हो जाएगा, इधर लॉग है इसका डिफरेंशिएट करूंगी तो 1 में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, उसके बाद z की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगी तो मेरा क्रिएट क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस अल्फा 1, 1/1 माइनस अल्फा 2 प्लस अप टू 1/1 माइनस अल्फा n माइनस 1। यही मुझे चाहिए था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पहले 1 जो भी अंदर लिखा हुआ है वो आ जाएगा, 1/1 प्लस z स्क्वायर अप टू z की पावर n माइनस 1। फिर जो ब्रैकेट में होता है उसको भी डिफरेंशिएट करते हो, ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2z, आगे क्या आएगा, z क्यूब आएगा, उसका 3z स्क्वायर, इसी तरीके से लास्ट में n माइनस 1 z की पावर n माइनस 2, यही आएगा। यस मैम। ठीक है, अब क्या करोगे, Yes, ma'am. z की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो और आंसर देख लो तुम्हारा क्या आ रहा है। 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस 1, ऊपर तो क्या बन जाएगा, मैम n-1 टाइम्स n/2। n-1 टाइम्स n/2, नीचे एक n भी आ जाएगा, n से n कट जाएगा तो ओवरऑल आंसर n-1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो सेम ही है, दोनों ऑप्शन सेम है, ये तो दिख ही रहा था तुम्हें, इसमें से एक तो गलत मिलेगा, ये भी यही चीज है और ये भी यही चीज है और आंसर दोनों के अलग अलग बता रखे हैं। ऑब्वियसली बात है, एक ही ठीक होना था इसमें। आपका ठीक कौन सा हो गया, ए पार्ट हो गया, ए बी सी तीनों करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, कर लोगे? अब 2 क्वेश्चन नोट करो Yes, तुम्हारे घर के लिए, नोट कर लो इनको। होमवर्क है। हाँ, बहुत दिमाग लगेगा इसमें, पहले बता दूं। अपना ऐसे खा पी के, मतलब ऐसे होता है ना कि हाँ बस अब जोश आया है पूरा, उस टाइम बैठना है इसको लेके। 2 ही दे रही हूँ, दोनों में अच्छा खासा दिमाग लगेगा, लगा लेना बैठ के थोड़ा सा। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z1 + z2 अप टू z7 अपॉन में 1 + z8 प्लस में z9 प्लस में z10 अप टू z14 इज इक्वल्स टू a पाई अपॉन में b। फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a। ठीक है, हिंट मैं दे देती हूँ तुम लोगों को, देखो मैम थोड़ी सी देना। थोड़ी सी देना, चलो बस चमक थोड़ी जाए। बॉडी कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, अगर अल्फा 15th रूट ऑफ यूनिटी है, अल्फा 15th रूट ऑफ यूनिटी है, या देखो यहाँ पर इन्होंने z की फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो सपोज z आपका 15th रूट ऑफ यूनिटी है, z1 ले लो या कुछ भी ले लो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ बताओ? अरे चलो अल्फा ही ले लो, अल्फा 15th रूट ऑफ यूनिटी है, अगर z आपका ऐसे है, दैट मीन z की पावर 15 क्या है, 1, तो इसका मतलब अल्फा की पावर 15 1 होएगा क्या? Yes, ma'am. अब इन्होंने क्वेश्चन z की फॉर्मेट में दे रखा, बोल तो इन्होंने यही रखा है ना कि ये जो भी लिखे हुए हैं 15, ये 15th रूट ऑफ यूनिटी है, तो तुम इसको z1 z2 लिखो, या तुम अपनी जो जनरल नोटेशन यूज करते हो ना अल्फा 1 अल्फा 2, वो भी कर सकते हो। तो तुम भूल जाओ ये z1 z2 लिखा हुआ, तुम मान लो ये अल्फा 1
अल्फा 2 अप टू अल्फा 7 लिखा हुआ है, ये अल्फा 8 अल्फा 9 अप टू अल्फा 14 लिखा हुआ है। हिंट ये है, इस 1 को चेंज करके क्या लिख दोगे, अल्फा की पावर 15, नीचे से कुछ कॉमन आएगा, कट जाएगा, आर्गुमेंट निकाल लेना, ये तुम्हारी हिंट थी, ठीक है। यही था इसमें मेन स्टेप, ठीक है। एक और नोट कर लो, if 1 omega up to omega की पावर n minus 1 are the nth roots of unity, value of 1 by 2 minus omega plus 1 by 2 minus omega square up to 1 by 2 minus omega की पावर n minus 1 क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस लिख लो इसके, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, लिख लिया क्या ये? ना भी नहीं Yes, करते ma'am. तुम, क्या करोगे? ए ऑप्शन लिख लो 1 by 2 की पावर n minus 1, बी ऑप्शन लिख लो n 2 की पावर n minus 1 अपॉन में 2 की पावर n plus 1, सी ऑप्शन लिख लो n minus 2 2 की पावर n plus n minus 1 अपॉन में 2 की पावर n minus 1, और डी ऑप्शन आप लिख लो n 2 की पावर n minus 1 minus 2 की पावर n plus 1 अपॉन में 2 की पावर n minus 1, ठीक है। ये तो तुम लोगों को मैंने दो वैसे दे दिए क्वेश्चंस, मुझे पता है तुम लोगों ने अभी मॉड्यूल पूरा नहीं किया जो मैंने तुम्हें होमवर्क दे रखा है, बाकी तुम्हारा वही है, पूरा कर लेना। देखो मुझे नहीं लगता मॉड्यूल में तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट